पर मैंने सुना था एल्विश भी होस्ट करेंगे। नहीं अगर वो होस्ट करेंगे तो मैं नहीं करा। बट जैसी उनकी फैन फॉलोइंग है, जैसी उनकी ऑडियंस है, ऐसी ऑडियंस तो मैं कभी नहीं चाहूंगी अपने लिए। तो क्या नीत महल जानबूझकर एल्विश यादव का नाम ले रही, उनसे कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रही ताकि किसी तरीके से वो बिग बॉस 19 के अंदर एंट्री ले सके? जी हाँ दोस्तों, नीत महल जो कि एक एक्ट्रेस है जिनके इंस्टाग्राम पर 1.5 लाख फॉलोअर्स है, वो फिलहाल में जानबूझकर एल्विश यादव से कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रही। क्योंकि एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या आप बिग बॉस 19 के अंदर जा रही हो, तो इस पर उनका ये कहना था कि अगर एल्विश यादव उसके होस्ट होते हैं तो मैं उस शो में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगी। हालांकि यहाँ पर इंटरव्यूअर ने बिल्कुल भी एल्विश यादव का नाम नहीं लिया था। पहले तो नीत महल ने जानबूझकर एल्विश यादव का जिक्र किया, उसके बाद उनको बुरा दिखाने का कोशिश किया। इस बार तो 3 होस्ट है, फराह खान जी भी है और करण जौहर भी है, करण जौहर, फराह खान और सलमान सर। पर मैंने सुना था एल्विश भी होस्ट करेंगे। नहीं अगर वो होस्ट करेंगे तो मैं नहीं करा। अगर बिग बॉस एल्विश होस्ट करते हैं तो अगर मुझे बिग बॉस से ऑफर आता है बी पार्ट ऑफ इट, तो मैं कभी उस शो का पार्ट नहीं बनूंगी अगर एल्विश होस्ट करते हैं। सो मैंने अपना ओपिनियन दिया है एंड आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ रॉन्ग है, बिकॉज फॉर मी बिग बॉस इज ऑलवेज सलमान खान। तो इस इंटरव्यू के बाद यहाँ पर नीत महल को बहुत ही ज्यादा हेट मिल रहा था। उनके कमेंट सेक्शन जो है वो एल्विश यादव के फैन से भर चुके थे और कुछ लोग नीत महल के बारे में बहुत ही भला बुरा भी बोल रहे थे, जिसके बाद कि नीत महल का कुछ ये रिप्लाई आता है। मुझे साफ साफ बोला जा रहा है कि पता भी नहीं लगेगा कहाँ गायब कर देंगे, ठीक है, पता भी नहीं लगेगा बर्नौल लेकर आओ, जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब सोचो कि एक छोटी सी बात को लेकर तुम लोग इतना बड़ा एक हंगामा कर रहे हो, और तो मतलब यह है कि फिर लड़की सेफ नहीं है। मतलब आप एक बात की वजह से एक लड़की को बोलोगे तुझे उठा देंगे, तुझे मार देंगे, तुझे जला देंगे। तो मैं ये चीजें फेस कर रही हूँ, बट मुझे डर नहीं है क्योंकि मैं डरती किसी से नहीं, मैं सिर्फ उससे डरती हूँ। मतलब मुझे नहीं लगता है कि एल्विश मुझे बिग बॉस में पहुंचा सकते हैं। अगर मुझे बिग बॉस में ऐसे कोई कंट्रोवर्सी करके ही जाना होगा तो एल्विश तो कुछ भी नहीं है। एल्विश क्या नाम है फिर? एल्विश तो कोई भी नाम नहीं है। तो मैं किसी और बड़े सुपरस्टार के साथ कंट्रोवर्सी करके जाऊँ ना, फिर मैं उनका नाम लेकर जाऊँ ना। मैं एल्विश के साथ मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई फेम मिल सकता है, और वो भी आई शुड नॉट से दिस, बट जैसी उनकी फैन फॉलोइंग है, जैसी उनकी ऑडियंस है, ऐसी ऑडियंस तो मैं कभी नहीं चाहूंगी अपने लिए। सो कंट्रोवर्सी तो मुझे नहीं लगता एक ओपिनियन शेयर करने से कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है। हम वो कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, वो इस चीज को मुद्दा बना रहे हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। तो जैसा कि आपने देख ही लिया कि पहले खुद वो एल्विश यादव का नाम ली और अब जब उनको हेट मिल रहा है तो यहाँ पर वो एल्विश यादव को फैंस को बेकार फैंस बोल रही, छपरी फैंस बोल रही। इसके साथ ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जहाँ पर उन्होंने लिखा, टू ऑल द इडियट्स इन माई कमेंट सेक्शन, प्लीज स्वाइप टू रीड दिस आर्टिकल that clearly says Elvis Yadav might step in as the new host for Big Boss. So I am not wrong to react to it. And yes, I would not want to see him as a host and make a better contestant, which he already proved and even lifted the trophy. To all the Elvis fans, please use some logic and stop defaming your fandom by acting illogically. I have a lot of respect for Elvis, but I would not want to see him as a host, and only because I would want only Salman sir to host the show. No one can replace him, hands down. And the season where he was not host proved that. यहाँ पर नीत महल का कहना है कि सलमान के अलावा मैं किसी भी और को होस्ट के तौर पर नहीं देख सकती, और इसलिए मैंने कहा कि अगर एल्विश होस्ट के तौर पर जाते हैं तो मैं उस शो में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहूंगी। इसके साथ ही यहाँ पर कैप्शन में उन्होंने लिखा, आजकल तो ओपिनियन देना भी क्राइम बन चुका है, कुछ भी बोल दो, सबके इमोशंस हर्ट हो जाते हैं, कृपया बर्नौल खरीद लीजिए। तो अब इस पर आपके क्या ओपिनियन है? क्या नीत महल जानबूझकर कंट्रोवर्सी कर रही ताकि वो बिग बॉस 19 के अंदर एज ए कंटेस्टेंट जा सके? और एल्विश आर्मी की तरफ से उनको जो भी हेट मिल रहा है, इस पर आपके क्या ओपिनियन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।